हाय एवरीवन, राणा इज हियर। मैं इसमें प्रायिकता के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। प्रायिकता जो होता है स्टैटिस्टिक्स में मिलता है। स्टैटिस्टिक का मीनिंग होता है सांख्यिकी। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट जो होता है आपके माइंड में अच्छा डेवलप हो सके। आइए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। इसमें सांख्यिकी का मतलब स्टैटिस्टिक्स होता है, इसको प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन एक में एक थैले में 5 काली गेंद तथा 7 सफेद गेंद है। कई इसमें एक गेंद बगैर थैले में देके निकाली जाती है। इस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता ये सांख्यिकी में ही होता है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस होता है। इसको जो का हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। चूँकि पी ऑफ ई जो होता है एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस होता है। पी ऑफ ई को हम करते हैं किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता। किसी घटना की प्रायिकता को करते हैं। और एन ऑफ एस जो होता है ये संभावनाओं के परिणामों की संख्या होता है। संभावनाओं में परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या को दर्शाता है। परिणामों की संख्या को दर्शाता है। और ये नाम ई जो होता है उस संभावनाओं में एक घटना घटित होता है, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कोई भी प्रायिकता, कोई भी पॉसिबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, वो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी होता है पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इसी कंसेप्ट करेंगे। तो किसी घटना की प्रोबेबिलिटी होता है एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस होता है। तो इस सांख्यिकी में एक पहला कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का, इसे आप याद करके रखेंगे। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट ये होता है, ये तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, लेकिन हम कहेंगे कि घटना के न घटित होने की प्रायिकता निकालना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, घटना के न घटित होने की प्रायिकता लिखते हैं। पी डैश ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। 1 माइनस पी ऑफ ई होता है। यह हमारा दूसरा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को भी हम रिमेंबर करके रखेंगे। तो पी ऑफ ई रिप्रेजेंट करता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। पी डैश ऑफ ई रिप्रेजेंट करता है 1 माइनस पी ई। मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता मालूम है, तो घटना न घटित होने की प्रायिकता को अगर निकालना होता है तो उस केस में 1 में से उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हमारा कंसेप्ट है सांख्यिकी में। और सांख्यिकी का इंग्लिश होता है स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का इंग्लिश होता है स्टैटिस्टिक्स। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर में तो प्रायिकता, दूसरी भाषा में कहते हैं पॉसिबिलिटी चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो होता है प्रायिकता को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो हम इस प्रोबेबिलिटी में जो होता है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम रिमेंबर करके रखेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा कंसेप्ट था प्रायिकता से रिलेटेड। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ।
गेंद जगह थैले में देके निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसके बाद फिर काली गेंद होने की प्रायिकता निकालिए। तो हम कहेंगे एक थैले में कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या हम लिखेंगे कितना, 5 जो होता है, 5 काली गेंद है, 5 काली गेंद है, प्लस 7 जो होता है सफ़ेद गेंद है। 7 जो होता है सफ़ेद गेंद है, 5 काली और 7 सफ़ेद है, टोटल जो होता है 12 हो गया। गेंदों की संख्या 12 हो गया। टोटल संभावना जो होता है, टोटल संभावना को ये ना एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल संभावना हमको ये मिला, इसको जो होता है रखेंगे ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। अब आ गया सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, हम लिखेंगे कुल सफ़ेद गेंदों की संख्या। लिखेंगे यहाँ पर सफ़ेद गेंदों की संख्या, पहला क्वेश्चन सफ़ेद गेंद होने, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता हम देखेंगे। इसमें जो था, मान लिया हम इवेंट जो था E1 कर रहे हैं या इवेंट E1, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे सफ़ेद गेंदों की संख्या। सबसे पहले सफ़ेद गेंदों की संख्या, यहाँ पर हम लिखते से सफ़ेद गेंदों की संख्या है, सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या हम लिखेंगे। तो सफ़ेद गेंद हमारे पास कितना है, 7, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद से लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या को मान लीजिए हम संख्या को एन ऑफ E1 लिख रहे हैं। इसमें ये गेंद होता है E1 है, तो ये होता है एन ऑफ E1 हो गया 7। इसी तरीके से हम काली गेंदों की संख्या लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन है, इसको अब हम इसको इरेज करेंगे और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस केस में हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर सफ़ेद काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, और काली गेंदों की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से। तो काली गेंद हमारे पास कितना, 5, ये हो गया 5, काली गेंदों की संख्या हमारा 5 हो गया। इसलिए अगर इसको मैथमेटिकल से लिखेंगे तो ये ना E2, ये दूसरा घटना है, ये दूसरा घटना हमारा E2 हो गया, ये ना E2 हो गया। तो एक थैली में टोटल गेंदों की संख्या जो था 12 हो गया, 5 काली गेंद और 7 सफ़ेद गेंद। अब सफ़ेद गेंद होने की, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या जो था हमने इवेंट माना, वो इवेंट माना E1, तो ये ना E1 = 7 हो गया। अब हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर काली गेंदों की संख्या 5 है, तो उसका इवेंट जो था E2, ये ना E2 = 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे और ये तीनों इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख दे रहे हैं, उसके बाद से हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। तो जो डेटा हमें मिला है उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखेंगे। एन ऑफ एस मिला है, टोटल गेंदों की संख्या 12 मिला है, एन ऑफ E1 मिला है, 7 मिला है, ये सफ़ेद गेंदों की संख्या हो गया। उसके बाद से एन ऑफ E2 मिला है, एन ऑफ E2 जो 5 गेंदों की संख्या है। ये हमारा डेटा मिला है। इस डेटा को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आ गया है सफ़ेद जो गेंद निकाल उस बैग से निकालते हैं तो गेंद जो होता है सफ़ेद हो, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता निकालेंगे। P ऑफ E1, ये सफ़ेद गेंद कितना 7, उसके लिए हमने E1 मानना है।
E1 is equal to P of E is equal to N of E1 divided by N of S. N of E दिया गया 7 और डिवाइडेड बाई 12। ये पहला का आंसर हुआ। दूसरा का आंसर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी N of P of E2। इसलिए कहा गया है कि काली गेंद, पहले में सफेद गेंद पूछा गया था, दूसरे में काली गेंद होने की प्रायिकता है। तो N of E2 डिवाइडेड बाई N of S। N of E2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा है 5 डिवाइडेड बाई N of S में कैलकुलेट। तो एक आंसर हमारा ये होगा और दूसरा आंसर ये होगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन प्रायिकता कर दिया जाता है तो हम प्रायिकता के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले देखेंगे उसे कितना संभावना है। संभावना को यह से रिप्रेजेंट करते हैं, संभावनाओं की संख्या को N of S से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल जो था 12 हो गया, 7 + 5 12 हो गया। अब कहा गया है कि उस संभावना में एक घटना E1 घटित होता है 7 जो होता है सफेद गेंद, और दूसरा घटना घटित होता है 5 काली गेंद। तो ये हमारा दो संभावना हो गई, दो घटना हो गया E1 और E2। तो हम प्रायिकता निकालेंगे E1 के लिए। E1 के लिए N of E बटे P of E1 इज इक्वल टू N of E1 बटे N of S। तो N of E जो होता है यहाँ पर कैलकुलेट करके रखते हैं 7 डिवाइडेड बाई N of S 12। तो इस तरीके से इसका वैल्यू निकल के उसी तरीके से P of E2 इक्वल टू N of E2 बटे N of S, ये हो गया 5/7। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये फाइनल आंसर हो गया। अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो हम इसी पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में जिस पॉइंट को आपको अच्छा लगा हो उस पॉइंट पर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर बेल बटन भी है, उसको प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन नए वीडियो का आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।